पटना में एक और कारोबारी की हत्या। बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या। रानी तालाब इलाके में रमाकांत यादव की हत्या। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां कारोबारी की हत्या का लगातार कई मामले सामने आते रहे हैं। बीते दिनों भी बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई थी, वहीं अब एक बार फिर से पटना में एक और कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रानी तालाब इलाके में रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई है, जिसके चलते एक बार फिर से पटना चर्चाओं में आ चुका है। बता दें, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले बिहार में एक बार फिर से कई सारी हत्याओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी कई कारोबारियों पर हत्या के मामले सामने आए हैं, कारोबारियों की हत्या के मामले सामने आए। वहीं एक बार फिर से पटना में एक और कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और एक बार फिर से पटना चर्चाओं में है। बालू कारोबारी की हत्या कर दी गई और रानी तालाब इलाके में रमाकांत यादव की हत्या की गई है। बता दें, मामले की जानकारी के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पटना में लगातार कारोबारियों की हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, रानी तालाब इलाके में रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई और ये मामला एक बार फिर से पटना में सामने आया, जहां कारोबारी की हत्या कर दी गई। बीते कई दिनों से लगातार बिहार से कई कारोबारियों की हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष कई बार शासन प्रशासन पर सवाल उठाता रहा है और अभी भी उठा रहा है। एक बार फिर ये घटना कहीं ना कहीं बिहार सरकार, शासन प्रशासन सभी पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। पटना में एक और कारोबारी की हत्या से फिर से मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रानी तालाब इलाके में रमाकांत यादव की हत्या कर दी। बता दें, इससे पहले भी कई बार कारोबारियों के हत्याओं के मामले सामने आए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता रितेश, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। बालू कारोबारी रमाकांत यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रानी तालाब थाने इलाके के रहने वाले थे, जहां घर के पास ही बगीचे में वो टहल रहे थे। अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। बालू कारोबारी थे और पिछले ही कुछ दिनों जो है बीते शुक्रवार को गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी, कारोबारी की हत्या कर दी गई थी और इस बार जो है आज गुरुवार को जो है रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को भेजा गया है और अपराधियों की जांच शुरू है। देखिए, हरकम मच चुका है प्रशासन में और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कुछ ही समय पहले जो है जैसे गोपाल की जो हत्या की गई थी खेमका की, तो उसमें विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए थे, सरकार के ऊपर सवाल थे और ये अब दूसरा हत्या सरकार के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं। जनता भी सवाल उठा रही है, सोच रही है कि लगातार जो व्यापारियों को टारगेट बना रहे हैं अपराधी, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है देखने को मिलेगा चुनाव में। चूंकि अपराध सुशासन सरकार माना इसलिए जाता है, क्योंकि जंगल राज और सुशासन ऐसे माना था कि प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती थी, लेकिन आज वही प्रशासन के हाथ से अपराधियों के बीच में खौफ का जो मंजर था वो खत्म होता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज एक सप्ताह भी नहीं हुआ और दूसरे व्यापारी की आज हत्या कर दी गई है। घर के सामने वो टहल रहे थे बगीचे में, रानी तालाब थाने के इलाके से उनकी पहचान की गई है। जी रितेश मधुकर जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक हफ्ते के भीतर ये दूसरे कारोबारी की हत्या है और लगातार बिहार की अगर हम बात करें तो कारोबारियों की हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। क्या शासन प्रशासन इन मामलों को लेकर सजग नहीं है? जी मैं आपको बता दूं कि देखिए, प्रशासन सजग है लेकिन अपराधियों का तांडव ज्यादा बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं अपराधी जो है अपने तांडव में ज्यादा सफल नजर आ रहे हैं और प्रशासन की जो लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। देखिए, कैमरे से लैस है राजधानी, लेकिन उस कैमरे से सिर्फ लोगों का, आम जनता का चालान काटा जा रहा है, वसूली की जा रही है, लेकिन अपराधी कंट्रोल कहीं से भी नहीं देखा जा रहा है। और जिस तरीके से मनोबल बढ़ चुका है अपराधियों का, खुलेआम अपराध कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। और पिछले बार गोपाल खेमका की मामले में जो बात हुई, उदयगिरी अपार्टमेंट में छापा पड़ा, सम्राट अशोक का जो है उनका नाम आया, लेकिन अभी तक सम्राट अशोक के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक मुठभेड़ में एक की बताया जा एनकाउंटर हो गया था, लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं पुष्टि नहीं हुई थी कि वो अपराधी पूरी तरह संलिप्त है। उससे प्रशासन पूछताछ करने की थी, जिसके पूछताछ के दौरान जो है उसने जो है फायरिंग की थी और विरोध में जो प्रशासन ने भी उसको फायर किया और मुठभेड़ में वो मारा गया।
जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी गोपाल खेमका में अभी तक गुत्थी नहीं सुझा पाई है, और ये फिर दूसरा कारण है। तो प्रशासन का सवालिया निशान काफी बड़ा उठ रहा है, और बिहार के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अभी 3 महीने में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बीते 3 से 4 महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े करते, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, और लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं, चाहे कारोबारियों की हत्या से जुड़े हुए हों या फिर मंत्री या फिर नेताओं के घर के बाहर भी गोलीबारी हो रही है, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। फिलहाल इस मामले पर पुलिस की ओर से क्या बयान सामने आया है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस अभी पोस्टमार्टम के लिए सबको ले गई है, और पुलिस जो है जान से जुटी है। देखिए, प्रशासन ने एक मैं आपको बता दूं कि काफी हड़कंप मचा हुआ है, और सवाल अब और भी उठेंगे, क्योंकि गोपाल खेमका की हत्या के बाद फिर से कारोबारी की हत्या, कहीं ना कहीं प्रशासन कमजोर दिखती आ रही है, और अपराधी जो है वो मस्त दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सवालिया निशान काफी बड़ा है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार की राजधानी में यदि ऐसा घटना लगातार घट रही है, तो ये शर्मनाक की बात है प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में लगातार अपराधियों का बोलबाला है, वहीं पटना में एक और कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रानी तालाब इलाके में रमाकांत यादव कारोबारी जो कि उनकी हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं हम आपको, जहां लगातार अपराधियों का बोलबाला बिहार में सामने आ रहा है।